अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा सऊदी अरब से। तो अगर आप लोग हज 2027 का इरादा रखते हैं तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक पूरा सुन के जाएं, इंशाअल्लाह फायदा होगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों फ्री में है, इस बटन को जरूर दबा दें। ये वीडियो दूसरे भाइयों तक जाएगी, इंशाअल्लाह आप लोग हमारे साथ सवाब के अंदर शरीक होंगे। हमारा इरादा सिर्फ दोस्तों आप लोगों को रहनुमाई करना है, आप लोगों को गाइड करना है और आपकी दुआएं लेना है। उमर भट्ट साहब का कहना है अन करीब इंशाअल्लाह ताला हफ्ते से 10 दिन के अंदर हज 2027 की जो पॉलिसी है, हज का रेट क्या होगा, हज की अदायगी कैसे करनी है, इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो लिहाजा आप लोग अभी से तैयार रहें। चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ आप अभी से तैयार कर लें, इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लें, आपको उस वक्त के अंदर परेशानी नहीं होगी। उससे पहले दोस्तों आप लोग समझ लें, ये जो इंस्टॉलमेंट करनी होगी दोस्तों, ये जो परासी चलेगा 203 अक़सात के अंदर ही चलेगा, आप लोग जहन में रख लें। बाद लोग ये कह रहे हैं कि 2 से 4 किस्तें की जाए ताकि आसानी से हम दे सकें। आगे जाके आप लोगों को ये भी बताता हूँ दोस्तों, अगर कोई शख्स पहली किस्त दे देता है, दूसरी किस्त जमा नहीं करवा पाता, क्या पहली किस्त उसको वापसी मिलेगी, उसको क्या परेशानी आ सकती है, ये भी आप लोग सुन के जाइए। इसके अलावा दोस्तों ये जो इंस्टॉलमेंट है आप लोगों को ऑनलाइन करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑनलाइन अदायगी की जाए। इसके अलावा दोस्तों बैंकों के थ्रू भी आप लोग किस्तों को अदा कर सकेंगे। ऑनलाइन सिस्टम खराब हो जाता है, बाद लोगों से ऑनलाइन नहीं होती, तो 2-4 बैंक भी दिए जाएंगे, उनके जरिए भी आप लोग अक़सात जमा करवा सकते हैं। लिहाजा आप लोगों ने तैयारी अभी से ही करनी है। इसके अलावा दोस्तों हज में वही सिलेक्ट होगा जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। कहते हैं ना, पहले आए पहले पाए। पहले जो पेमेंट जमा करवा देगा, पहली किस्त जमा करवा देगा। जो लोग सवाल करते हैं भाई हम दूसरी किस्त के साथ पहली किस्त जमा करवाएंगे दोस्तों, तो आपको देर हो जाएगी। आप ऐसा ना सोचें, आप पहली किस्त को उसी वक्त में जमा करवाएं, दूसरी किस्त जब आपको कहा जाए उस वक्त में जमा करवाएं। मुश्किल हो जाएगी। जो लोग हज का इरादा रखते हैं वो ये सोच रहे हैं कि ताखीर करें। आप वजारत मजहबी उमूर की वेबसाइट पे जाएं और पाक हज ऐप के अंदर ये ऑप्शन मौजूद हैं। आप वजारत मजहबी उमूर से ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वो गुंजाइश देते हैं तो दोस्तों आप इस तरह कर सकते हैं, वरना आप लोगों से अर्ज करूंगा जो आपको टाइम लाइन दिया गया है उस टाइम लाइन के मुताबिक ही आप लोगों ने काम करना है। और इसके अलावा दोस्तों प्राइवेट और सरकारी का जो टाइम लाइन होता है हज की अक़सात का, यानी सारा जो सिस्टम है वो एक ही होता है। इस बात को जहन में रख लें। किस्तें एक वक्त में जमा करवानी है और जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे ही आपको करवानी होगी। इसमें आप लोगों ने ताखीर नहीं करनी। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जानते हैं पाकिस्तान का कोटा है 1,79,210। इसमें जो सरकारी में हज करने वाले हैं वो 1,07,000 है। बाकी जो बचेंगे वो प्राइवेट से हज करेंगे। प्राइवेट वालों ने इस साल बहुत अच्छे इंतजाम किए थे, उनको अवार्ड से भी नवाजा गया। सरकारी इंतजाम भी बहुत अच्छे थे। तो कुछ लोगों को इस साल तकलीफ हुई है, उन्होंने बहुत ज्यादा दोस्तों यहाँ शोर मचाया, वजारत मजहबी उमूर को कहा, कमेंट्स किए। हज सबर का नाम है, अल्लाह के रास्ते में तकलीफ आ जाए, ये सोचे आप किस रास्ते में हैं। आप अल्लाह के रास्ते में हैं, सबर करेंगे अजर ज्यादा मिलेगा। अल्लाह के नबी का भी फरमान है तुम्हें अजर तुम्हारी मुशक्कत के बकदर मिलेगा। सारे नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन का काम शुरू किया, यानी कुफार को जब दीन की दावत दी, इस्लाम की तरफ बुलाया, तो उन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफें दी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जितना मुझे दीन के लिए सताया गया इतना किसी को नहीं सताया गया। ये तो वही नबी के तरीके हैं ना, नबी की सुन्नत है ना, नबी का ही फरमान है ना, हज किया करो। तो भाई अल्लाह के नबी से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, तकलीफ आएगी, लिहाजा सब्र करना है। तो आपको तमाम तर कागजी जो कार्रवाई है वो उसको मुकम्मल करना है, डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना है। डॉक्यूमेंट्स आप लोग मुकम्मल करके रखें। ख़वातीन को बगैर महरम के हज की इजाज़त है। अब ख़वातीन को अर्ज़ करूँगा बगैर महरम के हज ना करें, अपने शोहर के साथ, अपने वालिद भाई बेटे के साथ हज करें तो सबसे बेहतर है। अगर कोई हज करना भी चाहेंगी तो उन ख़वातीन का एक ग्रुप बनाया जाता है, 5 से 7 ख़वातीन का ग्रुप बना दिया जाएगा और उनको यहाँ अलग ही रखा जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी मुशक्कत होती है, आप लोग जहन में रख लें। बज़ाहिर लग रहा है पहली इंस्टॉलमेंट अगस्त में दी जाएगी, 1 से 1.5 मंथ के अंदर सारा काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। 6 चीजें आप लोग अभी से तैयार कर लें। पहले नंबर पर पासपोर्ट, उसकी एक्सपायरी देख लें। पासपोर्ट आपको ऑनलाइन भेजना पड़ेगा।
उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लें, 16 नवंबर 2027 तक वो एक्सपायर ना हो। इसके अलावा दोस्तों आईडी कार्ड को चेक कर लें, आईडी कार्ड और पासपोर्ट की जो फोटो कापी है अगर बैंक के थ्रू आप लोग दरख्वास्त जमा करवाएंगे तो आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों 4 पिक्चर वाइट बैकग्राउंड वाली आप लोग तैयार कर लें। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को अभी से सिलेक्ट करना होगा, आप लोग लॉन्ग हज करेंगे, शॉर्ट हज करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को फ़ाल मोबाइल नंबर भी अपने पास रखना होगा, ऐसा मोबाइल नंबर बिल्कुल नहीं देना जो सालों से बंद हो। इसके अलावा दोस्तों ब्लड ग्रुप भी आपको पता होना चाहिए, और बाकी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम आप लोगों को साथ साथ बताते रहेंगे क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या करना है। अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआओं का बहुत ज़्यादा मोहताज हूँ। और आखिरी बात आप लोगों को अर्ज़ करूँगा दोस्तों, तलबिया अज़ान और इकामत के दौरान पढ़ें, अल्लाह आपको बार बार हज करवाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।